सारसारं घोरं किमत्यड्कं जम्मन् वर्णं न साविन्ति ये नित्यं व्रतमन्तो निर्ताद्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिदत्तास्तपो नन्दना साधुप्रिया साधु श्रीलता वर्णागुणनाथचन्द्रार्थे ज्योतिका मुखद्वार कपाट पाटन कटा प्रीणन्ति मां साधु गुरु है पांच नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं मुक्तिमार्गोपदेशका इच्छा मंत्रे आर्यवृत्ति कौशल प्रालुष्यं सम्मनान सम्मदर्शन सम्मचरितजुक्ताणं पंचविहाचारणं अरणं आराधि सुमनानं देशाणं वैश्याणं तीराणं गोपालनारायणं सबसारपत्याणं पंचमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखतो कमतो बोलाओ सुगैगम्यं समानं संपत्ति पणमीय शीर्षाणेमि गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडिशं मुक्तिकणं गोप्तं यम्यूननेमि कन्दम् असहाय परकम्मं महावीरं बन्धुदय सत्यजुक्तम् ओघादेशे थवं गोप्तं बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्तमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले सादर वंदना भाई साहब, सादर वंदना भैया जी, सबको सादर भैया जी, वंदना भाई साहब, सादर वंदना सभी को ये वंदना भाई साहब सबको जय जय। बोले आदिपति माता जी की जय। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षाय सम्यक्तु भवतु आनंद भवतु आरोग्यम भवतु ज्ञानावर्णी कर्म सहतु। अब उत्कृष्ट अनुभाग बंद की बात अपने जो चल रही है उसका एक तरह से अब एक सार रूप से संयोजन रूप से सबका विशेषार्थ करके 169वीं गाथा के बाद में 164 से लेकर के 169 तक में एक एक प्रकृति के बारे में नाम करके और थोड़ा सा जितना कुछ अपन ने पढ़ा है उसका खुलासा बनेगा। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, भैया जी वो जो है ना उत्कृष्ट अनुभाग का तो समझ में आ गया कि वो संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट अनुभाग बनता है और शुभ परिणामों से। वो उसमें जो जगन्य वाले में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एक बार थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। जगन्य भी आने वाला है, चिंता मत करो। और अभी आपने उसमें जो जितना समझाया उसमें मैं कंफ्यूजन हो जाता है कैसे थोड़ा सा। अच्छा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आए थे उसी में वही चीज गलत हो रही है बार बार मेरी ना, गलत हो रही है, वहीं से पकड़ में आ रहे हैं। हाँ, अभी बहुत इजी था क्वेश्चन पेपर, तो ज्यादा ही इजी था। आपके लिए था ना, आपके लिए था। आपका तो आप लोग बहुत पढ़े हैं। बोल रही मैं ना ना ना, मैं तो बोल रही हूँ था वैसे इजी बनाया था, एकदम अच्छा था। कहते रही ना, मैं जगन्य वाले में कंफ्यूजन हो जाती हूँ। वो प्रश्न का उत्तर का क्या हुआ? आज भी आप उत्तर ग्रुप में भेजे हैं भाई साहब? हाँ, ग्रुप में उत्तर भी भेजे हैं हमने, देखिएगा सही उत्तर भेजे हैं। अच्छा, उत्तर भेज दिए हैं तो फिर मिला लेंगे, उनको मिला लीजिएगा। और आज और 10 क्वेश्चन भेजे हुए हैं सुबह से। हाँ, वो भी देख लिए हैं, आज तैयार करेंगे उनको। अब पहले 169वीं गाथा का पाठ करेंगे, उसके बाद में फिर अपन अपनी विवेचना करेंगे और दीदी ने जो प्रश्न किया उस पर भी अपन चिंतन करेंगे। विजया दीदी 169वीं गाथा का पाठ करेंगे जी। प्रणाम भाई साहब, सादर प्रणाम, सादर वंदना। 169 जी। उज्जो तम तम गे
सुरनारयमिच्छगे असंपत्तम तिर्यदुगम ते सा पुनः चदुगदिमिच्छे किलिठेय उज्जोवो तमतमगे सुरनारयमिच्छगे असंपत्तम तिर्यदुगम से सा पुनः चदुगदिमिच्छे किलिठेय। प्रणाम, सादर प्रणाम भाई साहब। हाँ मंजू दीदी, संस्कृत। हाँ। उद्योतः समस्तम के सुरनारकमित्य के असंप्राप्तम तिर्यग्विकं शेषः पुनः चतुर्गतिमित्येतिष्ठे च। पुनः चतुर्गति मिथ्ये मिच्छे क्लिष्ठेय, चारों गति के संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव बांधते रहते हैं। सबका नंबर है। तो पहले हिंदी खाली पढ़ देता हूँ, उसके बाद में विशेषार्थ में सारे सब आएंगे, एक एक इसका वो भी करेंगे, और जो अभी प्रश्न बना है उस पर चिंतन करते हैं। पहले मैं हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि विषय समझ में आए कि क्या विषय के लिए अपने ये गाथा पढ़ी है। तमस्तम नामक सप्तम नरक में उज्जोगो तम गे मानी सप्तम नरक में कौन उपसम सम्यक के सम्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव, जो अभी अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्मुख हो गया है। याद रखिएगा, ऐसा जीव उद्योत प्रकृति को तीव्र अनुभाग से बांधता है, क्योंकि अति विशुद्धता में उद्योत प्रकृति का बंध नहीं होता है। अति विशुद्धता हो जाए अर्थात मानी सब सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद में ये नहीं होगा उसका। असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी को तीव्र अनुभाग सहित तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि देव नारकी बांधते हैं। तिर्य दुगम शेषा पूर्ण चदुगदि मिच्छे किलिठेय, तथा अवशिष्ट 68 प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग सहित चारों गति के जीव कौन संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव बांधते हैं। अब ये उत्कृष्ट अनुभाग बंध की बात चल रही है, और इसलिए अंत वाली लाइन से आप शुरू करिए अपना चिंतन कि तीव्र अनुभाग सहित संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव बांधते हैं। कौन तीव्र अनुभाग का बंध कौन करते हैं? संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं। अब संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र अनुभाग से बांधते हैं पाप प्रकृतियों को, है ना। अब प्रश्न बना दिया दीदी ने कि जगन्य के लिए कैसे कहते हैं हम, तो आप ये सोचो कि वही मिथ्या दृष्टि जीव, ठीक है ना, या कोई अन्य मिथ्या दृष्टि जीव कोई भी काम करता है तो उस समय उसके कुछ शुभ प्रकृतियां भी बंधती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सभी प्रकृतियों में बंटवारा होता है, तो कुछ कुछ शुभ प्रकृतियों में भी बनती है। जैसे मान लीजिए उसके मनुष्य आयु का ही बंध हो रहा, जबकि वहां उसके दूसरे कारण भी है, लेकिन किसी के बंध हो रहा है, मान लीजिए मिथ्या दृष्टि है, मनुष्य आयु का बंध भी कर रहा है, तो मनुष्य आयु तो पुण्य प्रकृति है। तो अब ये कहेंगे कि लेकिन संक्लेश परिणाम वाला भी जिस समय शुभ प्रकृति यदि बंद करेगा, उसी समय जिस समय पाप प्रकृतियां बंद कर रहा है, उसी समय वो यदि पुण्य प्रकृति भी बंद करेगा तो उसकी जगन्य बंद कर लेगा। तो वो जो दीदी को कंफ्यूजन हो रहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव संक्लेश परिणाम वाला वो कैसे सुप्रकृतियां बांध लेगा और उसमें जगन्य और कहां से आ जाएगा। आप तो उत्कृष्ट की बात बता रहे थे, बीच में उसमें जगन्य कहां से लगा दिया,
बोले जघन्य हमने इसलिए लगा दिया कि यदि कोई पुण्य प्रकृति भी बंधे उस समय तो बहुत ही जघन्य अनुभाग के साथ बंधेगी। इसी तरह से कोई शुभ परिणाम कर रहा है, अच्छे परिणाम कर रहा है, सम्यक दृष्टि भी क्यों न है, मान लीजिए, वो भी पुण्य प्रकृतियां भी बांध रहा है बहुत सारी, लेकिन कुछ उसकी पाप प्रकृतियों में भी जा रहा है, उसके भी, है ना। तो पाप प्रकृतियों में यदि कोई चला गया, कोई जो द्रव्य जितना चला गया, तो कहेंगे वहां पर कि वो जघन्य अनुभाग से बंधेगा, कमती अनुभाग से बंधेगा। अब जघन्य में अजघन्य भी लगा लेना, वहां उत्कृष्ट में अनुत्कृष्ट भी लगा लेना। उत्कृष्ट का मतलब एक्सट्रीम ही नहीं है, और जघन्य का मतलब एकदम ही जघन्य नहीं है। मानी जघन्य मानी थोड़ा, उत्कृष्ट मानी ज्यादा, ऐसे एक जनरल कंसेप्शन बना करके चलिए। तो यहाँ पर तो अपन जब सिद्धांत बनाएंगे तब तो उत्कृष्ट का मतलब उत्कृष्ट ही समझेंगे और जघन्य का मतलब एकदम जघन्य समझेंगे, लेकिन अपने को जनरल समझने के लिए जघन्य मानी कमती, उत्कृष्ट मानी ज्यादा, ऐसे समझो। तो इसी तरह से इन्होंने कह दिया कि शुभ परिणाम करने वाला भी जो पाप प्रकृतियों का बंध करेगा तो वो जघन्य कर लेगा, और अशुभ परिणाम करने वाला पाप प्रकृतियों का भी बंध करेगा बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ पुण्य प्रकृतियों का भी कर लेगा, लेकिन वो जघन्य रूप से करेगा। ये बात है। अब जो दीदी ने पूछा था उनको कुछ समझ में आया हो तो मेरे को बताइए। हाँ जी जी भैया जी, वापस जी जी, जो मैंने जो समझा है, जैसे कि आपने जो पहले बताया था कि जो भी प्रकृतियों का अनुभाग सभी प्रकृतियों में जाएगा। अगर हम शुभ कार्य कर रहे हैं और हमारी शुभ प्रकृतियों में का अनुभाग ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन उसी के साथ जो पाप प्रकृतियों में अनुभाग जाएगा वो थोड़ा जाएगा, इसलिए वहां पर पाप प्रकृतियों का जो बंद होगा जघन्य आ जाएगा। और अगर हम अशुभ कार्य कर रहे हैं उसमें अशुभ प्रकृतियों की तो अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर उसके साथ साथ में जो शुभ प्रकृतियों में उसका अनुभाग जा रहा है वो जघन्य हो जाएगा। इस अपेक्षा से जघन्य ये बिल्कुल सही समझाया आपने बिल्कुल सही समझाया। यही बात माता जी ने भी लिखी है और आपने भी समझ ली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। इसको भूलिएगा मत, ठीक है। हाँ, ये आपको हो गया। हाँ, ये आपको हो गया। अब आपको, अब दीदी शायद ज्वाइन की होगी आज, मैंने दीदी को निवेदन किया था तो दीदी ज्वाइन की होगी। तो 100 गुणंतर भी कहा था, अपन दीदी से ही सुनते हैं तो समय अपना बचेगा, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा तो दीदी को समय कम मिलेगा। तो इसलिए दीदी ज्वाइन की है तो 100 गुणंतर की व्याख्या उनसे सुनेंगे। और उससे पहले यदि दीदी नहीं ज्वाइन की है मान लो, तो मैं चाहता हूँ कि कोई इसका विशेषार्थ जो है उसका पाठ आप पढ़ें और उसके बाद में फिर दीदी कर ले तो ठीक है। और दीदी ज्वाइन कर ली है तो दीदी है। हाँ भैया जी, ललिता आंटी है ग्रुप में। हाँ तो बस ठीक है, उनको बोलिए। और आप तो आंटी है कि आप दीदी है कि आप बहन है कि बेटी है, तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन आप कहाँ रहते हैं इसका आज पहली बार चेहरा दिखाई दिया है। एंड आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस एवरी डे दैट यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट सीरियस। तो अब आज से सीरियस हुए, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। वंदना हमारे साथ, वंदना ग्रुप में सबको बड़ों को प्रणाम, सबसे सादर जय जी ने। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैडिसं कीर्तनं वोच्यं। नेमिचंदाचार्य की जय। 169 जी माता जी दीदी। जो तो आपके लिए माताजी शब्द निकलने लग गया मेरे मुंह से। हाँ? आपके लिए माताजी शब्द निकलने लग गया। देखिए निकलने से क्या हो, बना दे सबको। बना दे बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। जो तम तम गे सुर नारह मिच्छगे अप असंपत्तम प्रिय दुगम से सापुन चदुगदि मिच्छे किलीठेय। जैसा कि अभी चल रही थी बात, परिणाम करते हुए संक्लेश परिणाम हो या विशुद्ध परिणाम हो, विशुद्ध परिणाम होते समय भी हमारे पाप प्रकृति बन रही है और संक्लेश परिणाम होते हुए भी हमारे
पुण्य प्रकृति बन रही है। हम लोग जान चुके हैं 47 प्रकृति ध्रुव बंधी है। उस ध्रुव बंधी प्रकृति में घातिया कर्मों की प्रकृति अशुभ रूप है। मिथ्यात्व 16 कसाय, 3 घातिया की 17 प्रकृति, फिर मिथ्यात्व है, 16 कसाय है, भय जुगुप्सा, ये सब तो पाप प्रकृति हो गई। लेकिन तेजस, कारमन, अगुरु, लघु और उपघात, और फिर अपना निर्माण, फिर वर्णादि चतुष्ट, ये प्रकृतियां वर्णादि चतुष्ट तो पाप रूप में होती है, पुण्य रूप में होती है। तो निरंतर बनने वाली प्रकृति जो कि सभी परिणामों से बन रही है, शुभ परिणाम से भी, संक्लेश परिणाम से भी, तो इसलिए दोनों तरह की प्रकृति बनती है। अब यहाँ पर प्रकृति, वो तो प्रकृति बंध की बात हुई, यहाँ पर हमारी बात चल रही अनुभाग बंध की। यद्यपि कसाय से स्थिति बंध, अनुभाग बंध दोनों होता है, लेकिन फिर भी स्थिति बंध और अनुभाग बंध में बहुत अंतर है। स्थिति बंध में तो आचार्यों ने क्या कहा, केवल 3 आयु ही पुण्य प्रकृति है, बाकी चाहे तीर्थंकर प्रकृति ही क्यों न हो, सब पाप रूप है। ऐसा निमिचंद आचार्य पीछे बता के आ चुके हैं कि केवल 3 आयु है जो विशुद्ध परिणामों से ज्यादा बनती, ज्यादा स्थिति पड़ती है, और बाकी प्रकृतियों में जो उसमें सारी प्रकृतियां हैं, आहारक, द्विक वगैरह सभी प्रकृतियां हैं, सारी प्रकृतियों को इन्होंने पाप रूप में लिया है। तो 3 प्रकृति बनती है, 120 प्रकृति बनती हम लोगों को, उसमें 3 प्रकृति तो शुभ रूप है, 117 प्रकृति है वो पाप रूप ही है स्थिति की दृष्टि से। स्थिति बंध की अपेक्षा, स्थिति बहुत अच्छा बताया दीदी ने, स्थिति बंध की अपेक्षा से पाप प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां अलग तरीके से सोचना है, और अनुभाग बंध की अपेक्षा से पाप प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां अलग तरीके से सोचना है। बहुत अच्छा, ये याद रखना है सबको। तो हम लोग को दिमाग में ये रहता ना कि कसाय से हो रहा था दोनों एक जैसा, बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति बंध बिल्कुल अलग है, और अनुभाग बंध में कैसे चलता है, 100 प्रकृति तो पाप रूप है, बाकी बची हुई प्रकृतियां, इसमें 20 वर्णादिक की 20 पुण्य में भी जुड़ेगी और 20 उसमें भी जुड़ेगी, तो 168 हो जाती है। तो 100 प्रकृति पाप रूप है, बाकी ऐसे तो 42 भी है, और फिर और भेद करते तो 68 प्रकृति पुण्य रूप है। तो जिस समय संक्लेश परिणाम है उस समय पुण्य रूप प्रकृतियां भी बन रही है, जैसे हम लोगों ने देखा अगुरु, लघु, उपघात, तेजस, कारमान, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं, तो ये भी बन रही है। तो जिस समय संक्लेश परिणाम होगा, भाई साहब ने अभी कहा कि उसमें अनुभाग कम पड़ेगा, एक ही समय में बनने वाली, जिस समय संक्लेश परिणाम है उस समय पाप प्रकृति का अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। फिर समझिएगा, स्थिति नहीं है, अनुभाग है। अनुभाग को हम समझते हैं फल देना। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य भोग भूमि की आयु बंद कर रहा है, कोई 1 पल्ले की कर रहा है, कोई 3 पल्ले की कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 3 पल्ले की आयु का बंद करने वाले के अनुभाग ज्यादा हो, 1 पल्ले की आयु का बंद करने वाले के अनुभाग ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आयु का बंध मिथ्यात्व से हो रहा है, विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के होता है, जबकि अनुभाग बंध तो पुण्य प्रकृति की दृष्टि से होता है। तो हम लोग यह ना सोचें कि 3 पल्ले वाली आयु का तो अनुभाग ज्यादा होगा, उसकी स्थिति ज्यादा है, अनुभाग ज्यादा हो कोई जरूरी नहीं है। यद्यपि विशुद्ध परिणामों से आयु की स्थिति भी ज्यादा होती है, अनुभाग भी ज्यादा पड़ता है, फिर भी अनुभाग को बांधने के परिणाम अलग हैं, स्थिति को बांधने के परिणाम अलग हैं। अतः 3 पल्ले की आयु का बंद करने वाले किसी के अनुभाग ज्यादा हो, 1 पल्ले की बंद करने वाले का कम हो, ऐसा नहीं होता। कोई 20 वर्ष की मनुष्य आयु पाता है, वो 20 वर्ष में इतना कुछ करके निकल जाता है, इतना सुख भोग के घर में भी बिल्कुल साता वेदनी का उदय रहते हैं, वो 20 वर्ष में बहुत कुछ कर जाता है। एक 100 वर्ष मनुष्य आयु पाया, 10 वर्ष में उसको ऐसी बीमारी लग गई कि वो बिछावन पर पड़ा 100 वर्ष काट रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि स्थिति एक बिल्कुल अलग चीज है, अनुभाग बिल्कुल अलग चीज है। अनुभाग अपने आप में बिल्कुल ही अलग है, स्थिति के साथ अनुभाग का मेल जोल नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं, तमस्तमः नामक सप्तम नरक में उपसम सम्यक्तों के सम्मुख हुआ। कौन सा? द्वितीय उपसम के सम्मुख हुआ, ठीक है ना? नहीं प्रथम आएगा, यहाँ पर तो द्वितीय हो ही नहीं सकता।
दीदी बीच बीच में आप लोगों को छेड़ देती है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा होना चाहिए। प्रथम उपशम के सम्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव। जो उपशम के सम्मुख हो जाता है, अभी वो मिथ्यात्व है, लेकिन कौन सा मिथ्या दृष्टि है वो, उसका क्या नाम है? बहुत सुंदर, उसका नाम क्या है? सातिशय मिथ्या दृष्टि जी। उद्योत प्रकृति का तीव्र अनुभाग सहित बांधता है। हम ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से होता है? उद्योत प्रकृति को ये तीव्र अनुभाग के साथ उद्योत प्रकृति को क्यों बांध रहा है, ये बताइए आप। उद्योत प्रकृति में जन्म लेने वाला है। उद्योत प्रकृति किस गति के साथ बंधती है? तिर्यंच गति के साथ, उसी विमान के साथ। जब किसी जीव के त्रियंच गति का बंध होगा, किसी भी, आज हम भी अगर मान लीजिए अभी हमारे त्रियंच, क्योंकि चारों गति का बंध हमारे तो हो सकता है, अभी मान लीजिए हमारे त्रियंच गति का बंध हो रहा हो, तो हमारे भी अभी उद्योत प्रकृति का बंध होगा, है ना। इन प्रकृतियों का आपस में समूह बैठा हुआ कि जिस प्रकृति का जिस समय बंद होगा, आप लोग पीछे पढ़ के भी आ चुके होंगे, उस समय उसके सहयोग वाली प्रकृति का बंद होगा। तो तमस्तम नामक पृथ्वी में कोई भी और किसी गति का बंद कर नहीं सकता है, क्योंकि वहां से निकला हुआ जीव नियम से त्रियंच ही होता है। तो इस तरह से वो त्रियंच गति बांध रहा है, इसलिए उसको उद्योत प्रकृति ही बंधेगी। उद्योत प्रकृति बंधते हुए अब यहाँ पर अनुभाग समझा रहे हैं, तो भाई उद्योत प्रकृति तो और भी जगह बंध रही है, क्योंकि त्रियंच गति भवंतरिक भी बांधते हैं, पहले दूसरे स्वर के देव भी बांधते हैं। तो क्या उनको उद्योत प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद होना चाहिए? वो देव हैं, तो कहते हैं उनको नहीं होगा। किसको होगा? जो सातवें नरक का नारकी होगा और साथी से मिथ्या दृष्टि जिस समय होगा, सम्यक दर्शन के सम्मुख होगा जिस समय, उस समय उसको तीव्र अनुभाग उद्योत प्रकृति का बंधेगा। क्योंकि अति विशुद्धता में उद्योत प्रकृति का बंध नहीं होता। अगर वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो फिर उद्योत प्रकृति का बंध उसको नहीं होगा। यद्यपि वो त्रियंची बनने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि अति विशुद्ध हो जाने से कहते हैं उद्योत प्रकृति का बंध नहीं होता है, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से इन प्रकृतियों का बंध होता ही नहीं है। असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन और त्रियंच गत्यानुपूर्वी को तीव्र अनुभाग सहित तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि देव नारकी बांधते हैं। असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन किसको होता है? नियम से किसको होता है? नारकी को। हाँ, मनुष्य और त्रियंच को, दूसरे गुण स्थान वालों को नहीं नरक को, नारकी को। एक बात आप बोलिए, यहाँ पर नारकी बोलना चाहिए क्या? नारकियों को नहीं होगा। एक मिनट सुने, यहाँ देव नाम आ गया और देव तो नरक में जाएगा नहीं, तो यहाँ हमको नारकी तो बोलना ही नहीं चाहिए। भवनवासी देव, भवंतरी मैं ये नहीं कह रही हूँ। मनुष्य और त्रियंच को होगा। मनुष्य और त्रियंच होगा, फिर मनुष्य को त्रियंच को होगा। मनुष्य, मैंने क्या पूछा कि नियम से किसको होगा? नियम से मनुष्य को होगा। क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं कर्मकांड पढ़ के। एक इंद्री को होगा नियम से, और कोई सहनन उसको होगा ही नहीं। त्रियंच गत्यानुपूर्वी के साथ असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन बांध रहा है। आप यहाँ मनुष्य ला रहे हैं, नारकी ला रहे हैं, आपके सामने ग्रंथ खोला हुआ है, आप देखिए तो सही कि एक तो मिथ्या दृष्टि देव है, देव को बांधेगा नहीं, देव नारकी बांधेगा नहीं, बच गया मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य में इन्होंने पहले ही त्रियंच लिख दिया, तो आपको तो त्रियंच में बताना था कि असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन नियम से किसको होता है? तो एक इंद्री को होता है। मिथ्या दृष्टि देव और नारकी बांधते हैं। तथा असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन और त्रियंच गत्यानुपूर्वी को तीव्र अनुभाग सहित तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि देव। अब ये मिथ्या दृष्टि देव तो एक इंद्री का बांध सकते हैं, लेकिन नारकी जब भी बांधेगा तो किसकी बांधेगा? ये तो एक इंद्री होता है क्या नारकी? नहीं होता, एक इंद्री नहीं होता। नहीं होता। अब 2 इंद्री 3 इंद्री में असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन ही कोई जरूरी नहीं हो, लेकिन हाँ नारकी तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी नहीं होता। नारकी असंगी हो सकता है, संगी पंचमी या त्रियंच होता है।
तो ये किसी में भी जा सकता है। यहाँ पर मैंने इसलिए आप लोग को ध्यान कराया कि असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन में देव अगर नियम से बांध रहा है तो वो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में नहीं जाता है, जाता है तो 1 इंद्री में जाता है। मिथ्या दृष्टि देव है, 1 इंद्री में जा सकता है, भवंतरिक और 2 स्वर्ग, बाकी ऊपर के देव होंगे तो फिर वो पंचेंद्री संगी मनुष्य और त्रियंच में भी इसी सहनन के साथ जाएंगे। तथा अवशिष्ट 68 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद, इन तीव्र अनुभाग सहित चारों गति के संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव बांधते हैं। हम लोग समझे ये 68 प्रकृति, ऊपर उन्होंने क्या कहा, 82 प्रकृति का बंद। 82 में से उन्होंने कितना निकाल दिया, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, त्रियंच गति, त्रियंच गति अनुपूर्वी, 3 यहाँ निकाल दिए और ऊपर निकाले होंगे आतप प्रकृति निकाल दिया, आतप प्रकृति निकाल दिया, आयु निकाल दिया, है ना। ये 5 प्रकृति इन्होंने पहले निकाल दी और 9 प्रकृति पहले निकाल दी, तो 9 5 14 निकल गई, तो 14 प्रकृति इसमें से निकल गई, तो 68 प्रकृति बची। उस 82 प्रकृति में से 9 प्रकृति पहले ऊपर वाली गाथा के अर्थ में देखेंगे आप, 9 प्रकृति तीव्र अनुभाग बंध संक्लेश परिणाम वाले, तो 9 तो वहां निकल गई, 1 यहाँ आयु निकल गई 10, 1 यहाँ आतप निकल गया 11 और यहाँ पर 3 यहाँ निकल गई 14। तो इस तरह से 82 प्रकृति में से 14 प्रकृति का तो अलग अलग से बता दिया कि किस किस के द्वारा तीव्र अनुभाग का बंध किया जाता है। तीव्र उत्कृष्ट मतलब इससे और उत्कृष्ट बंध नहीं हो सकता। उत्कृष्ट अनुभाग को कौन बांध सकता है। मनुष्यायु भी इसमें आ गई है, त्रियंचायु भी आ गई है, बाकी 68 प्रकृति कह रहे हैं जो बच गई। सारी प्रकृतियों का ऊपर बता चुके हैं, नाम दे चुके हैं, तो उन 68 प्रकृतियों का चारों गति के जीव संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव बांधते हैं। तो ये 82 जो अप्रशस्त प्रकृतियों में से इन्होंने इस तरह से निकाला। विशेषार्थ आप लोग कोई पढ़ेंगे क्या? मैं बीच बीच में समझा दूंगी। मैं पढ़ रही हूँ। विशेषार्थ गाथा 164 से 159 तक उत्कृष्ट अनुभाग बन के स्वामी 169 तक उत्कृष्ट अनुभाग बन के स्वामी बताए हैं। उसका विशेष कथन इस प्रकार है। 5 ज्ञानवर्ण, 9 दर्शनावर्ण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कसाए, 5 9 कसाए, हुंडक संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात, प्रशस्त व्यायोगति, स्थिर, अशुभ दुर्भग दुस्वर, अनादे, यशकृति, नीच गोत्र और 5 अंतराय, इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी पचेंद्रीय संगी मिथ्या दृष्टि, सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार जागृत, नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर 4 गति का जीव है। पढ़े फिर आगे। साता भेदनीय, यश कीर्ति। एक मिनट क्या समझे इसका मतलब? मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, कितनी हो गई? 9 5 14 1 15 और मिथ्यात्व 16 और 16 कसाय यानी 32 प्रकृति, 5 9 कसाय, 32 से 5 47, हुंडक संस्थान 48, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क 48 और 4 52, उपघात 53, अप्रशस्त व्यायोगति 54। हाँ 32 और 5 38 होगी, 38 को 48 बोल। अच्छा 48 बोल दिया क्या? चलिए आप लोग गिनिए। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, अपने मन में गिनिए, आप फिर बाद में बताइएगा। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, 16 कसाय, 5 9 कसाय, हुंडक संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, इसमें 4 जोड़ेंगे, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशस्कृति, नीच गोत्र और 5 अंतराय, इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि, सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार जागृत, नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त, नियम से और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर 4 गति का जीव है। यहाँ अन्यतर का मतलब कोई भी, चारों गति में से कोई भी गति का जीव, कोई भी जीव है
जो उत्कृष्ट संकलेश से युक्त हो, साकार हो, जागृत हो, सारी पर्याप्ति से यानी अपर्याप्त नहीं हो, संगी हो, मिथ्या दृष्टि हो, पंचेंद्रिय हो। तो चारों गति के जीव में से कोई भी गति का जीव इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। ऊंच गो एक प्रश्न है आप लोगों से। नारकी तो संगी है ही, देव संगी है ही। हाँ। अब मनुष्य संगी भी हो सकते हैं, असंगी भी हो सकते हैं। तिर्यक मनुष्य संगी संगी भी- है पर मनुष्य संगी तो संगी- मनुष्य पे संगी अपर्याप्त- होगा, असंगी होगा नहीं, असंगी होगा नहीं। अपर्याप्त हो हाँ। सकता भाई साहब। तो अपर्याप्त रहेगा तो वो नहीं होगा। हाँ, अपर्याप्त अवस्था अपर्याप्त। में देव के भी देव नहीं और होगा, नारकी तो अपर्याप्त अवस्था अपर्याप्त में भी नहीं नारकी के भी नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। अब पर्याप्त अवस्था भी होनी चाहिए उसकी, और कैसा होना चाहिए वो? साकार होना चाहिए। साकार का अर्थ क्या होता है? मनी जो मति शुद्धि ज्ञान जो होता है, तो उसके अंदर में मति ज्ञान को तो मनी एक दर्शन, एक तो क्या दर्शन और एक ज्ञान दोनों होता है ना। तो दर्शन को